नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सुल्तानपुर आवाज़ में। सुल्तानपुर में एक तरफ तो देखा जाए कि चुनावी बिगुल बज चुका है नगर पालिका चुनाव के लिए, तो मैं आज पहुंच चुका हूं कि सुल्तानपुर के राहुल चौराहे पे आपको दिखाएंगे एक वार्ड जो 11 नंबर में आता है। वहां पर शहीद स्तंभ एक पार्क बना हुआ है। पुलवामा हमले में जो शहीद हुए हैं हमारे जवान भारत के, उनकी याद में एक जो है यहाँ पर स्तंभ बना हुआ है। वहाँ उसकी हकीकत आपको दिखाएंगे वार्ड नंबर 11 में कि किस तरह से अभी तक न तो साफ सफाई की कोई व्यवस्था है। हमको लगा जब से बना हुआ है, लोग बताते हैं कि तब से ना साफ सफाई हुआ है और गंदगी का अंबार लगा हुआ है चारों तरफ। आपको दिखा दे उस तिरंगे पे एक तिरंगा लगा हुआ है, उसका किस तरह से अपमान हो रहा है। न तो यहाँ पर नगर पालिका चेयरमैन और न तो कोई प्रत्याशी, जो भी प्रत्याशी आते हैं सिर्फ होर्डिंग लगाकर चले जाते हैं। आपको सीधे चलते हैं लेके वही शहीद स्मारक के पास में, जहां पर लगी हुई है अपमान हो रहा है तिरंगे का। किस तरह से अपमान तिरंगे का हो रहा है आपको दिखाएंगे तस्वीरें में। जो हमारे कैमरामैन साथ में चल रहे हैं उनको दिखाएंगे कि तिरंगे का अपमान। आप देख सकते हैं कि ये तिरंगा लगा हुआ है, शहीद स्तंभ लिखा हुआ है यहाँ पर। तिरंगे का अपमान किस तरह से है आपको वीडियो में साफ नजर आ रहा होगा कि तिरंगे का अपमान कर रहा है नगर पालिका प्रशासन। न तो साफ सफाई है और इसी के बगल में रखी हुई है ट्रांसफार्मर को हटाने का काम करेंगे। तो यहाँ पे जो जनता है, इधर जनता है, जनता से पूछेंगे। आइए आप आ जाइए आगे, थोड़ा आगे आइए, आपको दिखाएंगे कब बना है ये जो है, कब जो है इसका उद्घाटन हुआ था। ये भैया थोड़ा आगे कर लीजिए गाड़ी। ये देखिए बड़े जो है होर्डिंग बने हैं। शहीद उद्यान जो है राहुल चौराहे पर स्थित है। ये श्रीमती बबीता जायसवाल द्वारा ये निर्माण हुआ था। और ये शहीद गण के जो भी सभासद के प्रत्याशी हैं, सभासद गण के नाम लिखे हुए हैं। यहाँ पर 25 वार्ड हैं, आपको बता दें 25 वार्ड के जो भी सभासद हैं उनके नाम यहाँ पर लिखे हैं। तो जो जनता है, मैं जनता से भी पूछना चाहूँगा कि इस पे जो है क्या राय देना चाहते हैं अपनी। आइए चलिए भैया, इधर दुकान वाले हैं, पहले दुकानदारों से पूछूंगा क्योंकि सबसे ज़्यादा करीब यही दुकान वाले रहते हैं। क्या नाम है भैया? मोहम्मद अकरम जी। तो कितना दिन बने हो गया ये शहीद स्मारक? 5 साल। 5 साल। कितनी बार साफ सफाई हुई है इसकी? जैसे 26 जनवरी हुआ, 15 अगस्त हुआ, तभी वही साफ सफाई होता है। या शहीद दिवस हुआ जब आता है तब साफ सफाई होता है। नहीं तो वैसे सुबह एक बार झाड़ू लगता है, नहीं तो फिर वैसा हम ही लोग साफ करते रहते हैं, तभी थोड़ा सफाई रहती है। नहीं, नगर पालिका का कोई कर्मी आता है साफ करने? जिस तरह से यहाँ पे देखेंगे आप तिरंगे का अपमान हो रहा है, इस पे क्या कहेंगे? ये तो नगर पालिका को चाहिए जो है तिरंगा जो है उल्टा जो है जो है दिखाई दे रहा है, फहराया गया है। और जो है साफ सफाई की थोड़ी अभाव है, कमी है यहाँ पर। आप भैया क्या कहेंगे? यहीं के रहने वाले हैं? हाँ। तो देख रहे हैं कि आप तिरंगे का अपमान हो रहा है, ये किसकी कमी कहेंगे आप? नगर पालिका कमी कहा जाएगा। कितने दिनों से ये पड़ा हुआ, जैसे सामने आप देखते होंगे, आते जाते होंगे, आप यहीं के रहने वाले हैं, तो कभी कहे किसी उच्च अधिकारी से कि इसको सही करवाइए? अभी देख रहे हैं सड़क की हाल, लोग जो है परेशान है सड़क से। सड़क खुदवा दिया गया, आए दिन कहीं बैटरी वाले छुटा रहे हैं, कहीं बैटरी पलट जा रहा है, कहीं 2 चक्के वाले छुटा रहे हैं, कहीं साइकिल मोटर एक दूसरे में लड़ जा रहा है। तो बड़े बड़े वादे यहाँ पे बीजेपी की जो है नगर पालिका अध्यक्ष थी बबीता जायसवाल, और बड़े बड़े वादे भी करते थे चौमुखी विकास कराएंगे। चौमुखी विकास पे क्या कहेंगे? नमस्कार सर जी। नमस्कार। क्या कहेंगे कि एक बार तिरंगे का अपमान हो रहा है, शहीदों का अपमान हो रहा है भारत में, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? ये बहुत बड़ा घोर अपमान कहा जा सकता है और नगर पालिका अध्यक्ष को इस चीज़ को देखना चाहिए, इनके देख रेख में होनी चाहिए। और जिससे हम इसे निंदनीय कहेंगे। ये गलत है और गलत किया जा रहा है। ना तो ये गलत है, ये किसकी कमी? नगर पालिका के लोग बता रहे हैं कि साफ भी नहीं होता है, सिर्फ शहीदों का जब कोई जन्मदिन आता है तभी साफ करने आते हैं यहाँ के कर्मी। इन नगर पालिका अध्यक्ष जो हमारे हैं, ये सिर्फ पैसा कमाना जानते हैं और कुछ नहीं जानते। ये देखिए सड़कों का हाल देखिए, लोग यहाँ पे गिर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे गिर रहे हैं। जिस तरीके से उनका कार्य रहा है इन सालों में, लगता ये नहीं है कि वो आने वाले चुनाव में उनको जनता बहिष्कार करेगी, जिस तरीके से उनका कार्य रहा है। और ये जो झंडे का अपमान है, ये पूरे देशवासियों से मैं ये कहना चाहूँगा और सभी लोगों से कहना चाहूँगा
ये बहुत गलत है, बहुत गलत है, बहुत गलत है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों का आक्रोश है इस तिरंगे के प्रति। जो ये चौराहे पर है, यहाँ से आईएएस, पीसीएस, तमाम आला अधिकारी इधर से गुजरते रहते हैं। जो सभासद भी जिधर से आते हैं, ये जो पुराने सभासद हैं, ये वार्ड नंबर 11 में आता है। इनका नाम मैं बता दूं, यहाँ पर लिखा है वार्ड नंबर 11 के सभासद जो है ये श्रीमती शबनम, ये जो है यहाँ की सभासद थी। अभी तक यहाँ पर जो है साफ सफाई नहीं हो पाई है, सभासद की भी कमी कहेंगे। इधर लोग हैं, इनसे भी पूछेंगे। चाचा जी नमस्कार। किस संबंध में आप पूछना चाह रहे हैं? जी, पहली बात तो ये तिरंगे का अपमान हो रहा है चौराहे पर। लोग आते जाते रहते हैं, आला अधिकारी भी इधर से जाते हैं, आईएएस भी आते हैं, पीसीएस भी आते हैं। तो इस तरह के अपमान किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, पुलवामा के शहीदों के नाम पर ये जो है पार्क बनाया गया और शहीदों के नाम पर ये चिन्ह भी लगाया गया। जब ये बन रहा था तो हम लोगों को बहुत खुशी हुई थी कि चलो देश के पुलवामा के शहीदों के नाम एक जो है पार्क बन रहा है अब अगल बगल। लेकिन इसकी दुर्दशा देखने के बाद आज बहुत अफसोस होती है। अफसोस ये होता, आपने स्वयं देखा होगा कि वहाँ पर तिरंगा लगा जो हर भारतीयों के तिरंगा दिल में बसता है। हर भारतीयों के तिरंगा दिल में बसता। तिरंगा मेरा मान सम्मान है, तिरंगा मेरी जान है। उसके बाद जिस तरह से तिरंगा का अपमान किया जा रहा है, ये तिरंगा का नहीं पूरे भारत के 130 करोड़ जनमानस का अपमान ये हो रहा है। और ये जो है आप देखिए, इतनी बुरी हालात है कि यहाँ कूड़ा फेंका जा रहा है, कोई इसका पुरसा हाल नहीं है। इसके सामने सड़क जो है देखिए, कम से कम इली के नाम पर सड़क बन जाती तब भी पर लोगों को ये संतुष्टि होती कि चलिए जो है कम से कम। आप देखिए, इसमें रोज एक ठेला पलट जाता है रोज। तो बड़े बड़े वादे करती हैं। जब चुनाव आता है तो लोग विकास की गंगा बहाने के वादे भी कर देते हैं, वोट लेके चले जाते हैं। इसमें क्या कहेंगे? ये नेता जुमलेबाज है क्या? देखिए, जो है नेतागिरी एक अलग की बात है, लेकिन जब राष्ट्र की बात आए तो सारे लोगों को राजनीति से हट करके बात करना चाहिए। इसलिए हम नेतागिरी पे नहीं जा रहे हैं। देखिए, समाज सेवी तो बनवा नहीं पाएगा, इस पे नेता ही लोग बनवाएंगे क्योंकि निधि भी उन्हीं के पास है। देखिए, जब ये हमारी जो अध्यक्ष नगर पालिका है, उनके पतिदेव रोज जो है इसी रोड से गुजरते आते जाते, प्रतिदिन इधर ही रोड से आते जाते, लेकिन उनका इससे कोई लेना नहीं है। उनका जो राष्ट्रवाद है वो उनके दिल के अंदर है, उनके अंदर है। और जो उनका राष्ट्रवाद जो है सिर्फ मुखर है, वो दिखाई नहीं पड़ता जो है। अब उनको इससे कोई मतलब नहीं है। ये तो सबसे बड़ा अपमान, मैं कहना चाहूंगा कि ये सबसे बड़ा अपमान है। जो भारत के शहीदों का अपमान कर दे, उससे बड़ा अपमान कोई नहीं है। क्यों कहेंगे इस पे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो शहीद हम लोगों के, हमारे बाल बच्चों के लिए शहीद होते हैं, उनके परिवार के मन में हमारे लिए इज्जत होनी चाहिए। उनके परिवार के लिए हम लोगों के मन में इज्जत है, क्योंकि हम लोग आराम से सोते हैं, वो बर्फ के सिल्लियों पर अब जो है हमारी रक्षा के लिए जो है ड्यूटी देते हैं। इसलिए उनके पार्क का इसकी अपमान करने जो है, इसके जिम्मेदार जो अधिकारी हैं, जो नगर पालिका चेयरमैन हैं, जो भी जिसके अंतर्गत आता है, ये सभासद वार्ड नंबर 11 में आता है, लोग बता रहे हैं। तो ये जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? देखिए, हम तो जो है दोनों लोगों को जिम्मेदार मानते हैं। सभासद महोदय कभी यहाँ दिखाई नहीं पड़ती और अध्यक्ष जी रोज आते जाते। सबसे ज्यादा तो यहाँ का चेयरमैन बबीता जायसवाल जी जिम्मेदार है, क्योंकि रोज आती जाती देखती है। चलिए भैया, दूसरे से पूछेंगे। भाई साहब खड़े हैं, इनसे भी पूछेंगे। भैया, क्या नाम है आपका? कृष्ण जायसवाल। जायसवाल जी, ये बताइए कि ये तिरंगे का अपमान हो रहा है, शहीदों के नाम का अपमान हो रहा है, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? ये गलत हो रहा है, बहुत बुरी तरीके से गलत हो रहा है, जो कि ये नहीं होना चाहिए। देखिए, ये किसकी जिम्मेदारी है? ये जिम्मेदारी वार्ड किस में आता है? और जो नगर पालिका अध्यक्ष बबीता जायसवाल अब तक थी, तो क्यों नहीं ध्यान दी इस पे? ये उनको ध्यान देना चाहिए, ये बहुत गलत काम कर रही है जो है जी। बस और कुछ नहीं करना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ की जनता राहुल चौराहे पे आक्रोश से भरी हुई है। इधर एक चच्चा भी आए हैं। चच्चा जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है? मिर्जा तुफैल बेग। मिर्जा तुफैल बेग। तो आप यहीं के रहने वाले हैं?
यहीं के रहने वाले। आपके सामने एक अपमान होता है तिरंगे का, शहीदों का जो स्तंभ बना हुआ है राहुल चौराहा, इधर आ जाइए, रोड खाली हो जाए। जो शहीदों का जो है स्तंभ बना हुआ है, इसका अपमान हो रहा है, तो जिम्मेदार को क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जिम्मेदार तो इसमें करीब करीब सारे लोग हैं, लेकिन जो चेयरमैन हमारे हैं ज़्यादा जिम्मेदार हैं। इसकी जिम्मेदारी हर व्यक्ति के ऊपर होनी चाहिए जी, लेकिन मेन चेयरमैन जो है, मेन जिम्मेदार वो है, लेकिन जिम्मेदारी इसका हर व्यक्ति है। व्यक्ति भी है, तिरंगा सबका है, तिरंगा सबका है, इसकी जिम्मेदारी हर आदमी को अपने ऊपर। देखिए यहाँ पे देखेंगे तो गंदगी का अंबार लगा हुआ है। यहाँ पर देखेंगे तो लोग ऐसे लगता है कि कूड़ा जो है, आ जाइए भैया, थोड़ा आगे आ जाइए कैमरा में। यहाँ पे देखेंगे तो ये शहीद का ये गेट है, यहाँ पर कूड़ा लगा हुआ है। ये इस तरह से गंदगी किस तरह से लोग बर्दाश्त कर लेते हैं कि हमारे देश के शहीदों के साथ इस तरह से व्यवहार हो रहा अब है। यहाँ का जिम्मेदार व्यक्ति बर्दाश्त कर रहा है, चेयरमैन हमारा, तो जनता क्या करे? जनता तो चाहते हुए भी कुछ नहीं करा सकती। मेन जिम्मेदार तो इसका यहाँ का सभासद है, यहाँ का चेयरमैन है। अच्छा, सभासद भी जिम्मेदार हैं? कभी आए हैं सभासद? जैसे इस वार्ड के सभासद आते हैं यहाँ पर? तो यहाँ की जनता से आप खुद ही पूछ लीजिए कि आते हैं नहीं आते क्या। चाचा जी, क्या लगता है कि शहीदों का अपमान हो रहा है, तिरंगे का अपमान हो रहा है, इस पे क्या कहना चाहिए? राष्ट्रीय ध्वज, मैं तो एक फौजी आदमी हूँ, फौज से रिटायर होके आया हूँ, हमको पता है इस राष्ट्रीय ध्वज की इतनी बड़ी इज्जत वो हम लोग जानते हैं उसको, समझे? उसका एक प्रोटोकॉल है। ये थोड़ी कि आप रात दिन लगा रखे हो, उसको फोड़ हो गया, फट गया, सड़ गया, वैसे टंगा हुआ, ये उसकी बेइज्जती हो रही है। ये राष्ट्रीय ध्वज की ये बहुत बड़ी अहमियत है, ये समझे? ये इसको उतार के अगर लगाने तो नया लगा देना चाहिए, है नहीं? शाम को डेली सुबह झंडा चढ़ता है, शाम को सूरज, जिम्मेदार जो आला अधिकारी है सुल्तानपुर के साथ साथ झंडा उतरता है, और इसका बाकायदा भैया एक मतलब इसका एक प्रोटोकॉल है, एक इसका ड्रिल है इसका, ये समझे? बहुत सम्मान के साथ इस झंडे को जिम्मेदार को क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे जिम्मेदार लोग जो हैं? भाई अब हम क्या बोलेंगे, हम तो फौजी आदमी, राजनीति हमको आती नहीं, हम इतना जानते हैं। राजनीति नहीं कर रहे हैं, ये शहीदों का अपमान हो रहा है, इस पे मैं राजनीति नहीं कर रहा हूँ। जो अध्यक्ष, जहाँ के अध्यक्ष हैं, सभासद हैं, उनको देखना चाहिए, सफाई कर्मी भेजना चाहिए, जो उनके जो यहाँ वार्ड मेंबर हैं उनको ध्यान देना चाहिए। ये सब चीजें तो बहुत मतलब छोटी गलती नहीं, बहुत बड़ी गलती है ये। इस तरह से जो अपमान हो रहा है, ये घोर अपमान है भारतीय सेना के जो जवान शहीद हुए हैं उनके लिए। तो यहाँ पे आक्रोशित है जनता, और जनता बता रही है कि मेन जिम्मेदार अपना सिर पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सुल्तानपुर आवाज को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको दिखाएंगे 25 वार्ड में किस तरह से है भ्रष्टाचार और किस तरह से हुआ है विकास।